हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज की क्लास में हम करेंगे 2.20 क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया देखिए, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये दिया है आपको रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर। तो हमारे पास एक्चुअली दो स्फीयर दिया हुआ है, एक ये स्फीयर है, मान लीजिए ये स्फीयर ए है और दूसरा एक स्फीयर हम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ये स्फीयर बी है। अब ये जो दो स्फीयर है सेम साइज के नहीं है। मान लो इसका कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस है मान लो ए और इसका जो रेडियस है इसका रेडियस हम मान लेते हैं बी। ठीक है, अब ये जो जो क्या है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका ये मतलब है कि इसके भी चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, और वैसे ही इसके ऊपर भी चार्ज है कुछ। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर क्या सेम चार्ज है, ऐसा मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होता तभी हम मानते, अगर मेंशन नहीं है तो हम मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू ए और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू बी। ठीक है, अब इनकी वजह से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो वी ए, और इसके ऊपर अभी कुछ पोटेंशियल इसकी वजह से ये है ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों स्फीयर को यदि हम जोड़ दें कंडक्टिंग वायर से तो क्या होगा, इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, चार्ज भी चेंज होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इनका पोटेंशियल हो गया V, इसका पोटेंशियल V होगा और इसका भी पोटेंशियल V होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जब तक इनका पोटेंशियल बराबर नहीं होगा ये जो है चार्जेस हैं फ्लो होते रहेंगे। जब इनका पोटेंशियल सेम हो गया तब चार्जेस फ्लो नहीं होंगे और इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपको वो देखना है तो आई बटन में क्लिक करके देख लेना। हमने कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन भी किया था और उसका क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पे ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये कॉमन पोटेंशियल है अभी इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अब रही बात इनिशियली, ठीक है, जो भी था इसके ऊपर चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल था और इसका कुछ कैपेसिटेंस भी रहा होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है, बट कैपेसिटेंस, तो ये जो है इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा इस चार्ज स्फीयर का। तो मान लो ए वाले का जो है कैपेसिटेंस है सी ए और बी वाले का कैपेसिटेंस है मान लो सी बी। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर है उसका एक फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और आर तो रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसका भी हमने डेरिवेशन किया है डिटेल में, यदि आपको वो डेरिवेशन देखना है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहाँ करते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होगा इसका ए वाले का ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की जगह आर की जगह आपने लिख दिया ए, और वैसे बी वाले का होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। ये हो गया इसका कैपेसिटेंस। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो इसके वजह से इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 इज इक्वल ई ए बोल देते हैं, इज इक्वल टू क्यू ए डैश। देखिए अभी पहले क्यू था चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्यू ए डैश। ठीक है, ये लिख रहा हूं, अब इस पे भी हो जाएगा क्यू बी डैश, चेंज हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए का इंटू क्यू ए डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पे है ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ई ए पहले वाले स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। वैसे ही ई बी आप निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी डैश अपॉन बी स्क्वायर, इसका रेडियस बी इसलिए बी स्क्वायर। तो ये है मान लीजिए इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, E1 ई ए अपॉन ई बी करना है। तो यदि आप ई ए
अपॉन ई बी करेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा, रह क्या जाएगा, क्यू ए डैश अपॉन क्यू बी डैश, ठीक है, और बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर नीचे रहेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मिला, ठीक है। अब हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, ठीक है, क्यू ए विल बी इक्वल टू सी ए इंटू इट्स पोटेंशियल। क्यू इज इक्वल टू सी बी आपने पढ़ा है, कैपेसिटेंस के केस में होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो क्यू डैश ए इज इक्वल टू सी ए इंटू वी। वी जो है चेंज होने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल है ये कॉमन पोटेंशियल है। वैसे ही क्यू बी डैश आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी बी वी। अगर ये क्यू ए डैश और ये क्यू बी डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो हमको क्या मिलेगा, ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए बी डिवाइडेड बाय सी बी वी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसमें से वी बी कैंसिल हो गया तो ई ए अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू सी ए की देखिए अभी मिटा दिया मैंने, सी ए का हमने अभी वैल्यू लिखा था, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ये होता है 4πε0 इंटू ए, ये मैंने अभी लिखा था। और वैसे ही सी बी की वैल्यू आप लिख लेंगे 4πε0 इंटू बी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मिला। देखिए 4πε0 तो कट जाएगा, ये एक बी इससे कट जाएगा, एक ए कट जाएगा यहाँ से, तो जो फाइनली आपको मिला ई ए अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू सिंपली बी अपॉन ए।